मैं पुष्पा हूँ और एसएनएस एकेडमी स्कूल में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके सामने जो विषय लाई हूँ वह है भिक्षावृत्ति अर्थात भीख मांगना, जो कि न केवल सामाजिक अपराध है बल्कि एक समस्या भी है। भीख मांगने के कई कारण बताए जाते हैं, तो जहाँ कारण है उसका समाधान भी है। यदि कोई युवक या युवती जिसके हाथ पैर सभी सलामत हैं लेकिन भीख मांगते हैं तो उनसे इसका कारण पूछिए और कुछ ना कुछ उनकी योग्यता के अनुसार काम दें। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। गरीब हैं इसलिए उन पर दया दिखाकर उन्हें भीख मांगने के लिए बढ़ावा ना दें। छोटे छोटे बच्चों को भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए उनके माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे बच्चों को पढ़ने, रहने और खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके माता पिता को भी सम्मान से जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक युवती जो कि देखने से शिक्षित परिवार की लग रही थी, लेकिन लोगों से दीपावली मनाने के लिए पैसा मांग रही थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? तो उसका जवाब था 50 रुपये, 100 या जितना आपसे बन पड़े दे दीजिए। तो मैंने कहा कि तुम मेरे घर आओ, 1-2 घंटे भर घर की सफाई करो तो तुम्हें खाना, मिठाई और 500 रुपये भी दूंगी। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप दूसरों से पैसा मांगना शुरू कर दी। यह देखकर बहुत दुख और क्रोध भी आया। ऐसे लोग अपने आने वाले पीढ़ी और समाज को क्या दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग इन्हीं की तरह बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। इन लोगों के साथ बहुत कड़ाई करनी चाहिए। अगर दान देना धर्म है तो ऐसे लोगों को दीजिए जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। भीख मांगने को परंपरागत समाज में कभी भी सम्मानजनक नहीं माना गया है। अधिकांश देशों के कानून भी भीख मांगने को अपराध मानते हैं। सुनकर आपको अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है। भारत में जहां भीख मांगना अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन ऐसे भी देश है जहां ऐसे कानून हैं जो भीख मांगने पर बैन लगाते हैं। हमारे भारत देश में काम की कमी नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी योग्यता, शिक्षा और आपकी शक्ति के अनुसार काम मिल ही जाएगा। हर काम भगवान का रूप होता है। बस हमारी ये सोच है कि हम उन्हें किस रूप में लेते हैं। सभी काम अपनी अपनी जगह, उसका अपना महत्व है। तो अगर आप ये समझेंगे तो आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में भीख मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। बस हमें समझना है और उस पर विचार करना है। भीख मांगने वालों को दया का पात्र नहीं बनाना है, बल्कि समाज में सम्मान से जीने का रास्ता दिखाना है। और यह काम सिर्फ कुछ लोगों से नहीं होगा, हम सभी को मिलकर ही करना होगा। कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप बना है जो चोरी छुपे बच्चों से भीख मंगवाते हैं। मैंने देखा है सिर्फ गरीब ही भीख नहीं मांगते। वृद्ध माता पिता जो कि समृद्ध परिवार से होते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर होते हैं, उन्हें भी दूसरों के सामने हाथ फैलाते देखा है। कारण बिल्कुल साफ दिखता है। वे अपने ही माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। मैं तो कहूँगी कि ऐसे बच्चों को ऐसे ही
नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए या फिर उनके आसपास के लोगों के द्वारा उनके संतान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्हें उनके माता पिता की देखभाल के लिए मजबूर करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि भिक्षावृत्ति और भीख मांगना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।